जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, इस चैनल पर ब्लेसिंग भरे सत्संग अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आपको भी अपना शुकराना सत्संग शेयर करना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा छोटू सा शुक्राना सत्संग है और मैंने गुरु जी को भी प्रॉमिस किया था कि गुरु जी ये चीज़ हो गई तो मैं अभी शुक्राना करूँगी। संगत जी, मेरे घर के सामने गाय है, इन लॉज की ही है मेरे। तो मैं जा कर के उसे संगत जी, उसकी आँखों में रस्सी लग गई थी, रस्सी लग रही थी बार-बार, जो उसी गर्दन में रस्सी बाँधते उसकी आँखों में फँस रही थी बार-बार, उसे तकलीफ़ हो रही थी संगत जी, और मैं ना अपनी बालकनी से देख रही थी। मुझे बड़ी तड़पन हो रही थी उसे देख के। मैंने कहा मैं जा भी नहीं सकती, मैं हेल्प भी नहीं कर सकती। फिर मैं अपनी किचन में गई, बहुत देर तक मैंने गुरु जी से अरदास की, फिर भी वो बेचारी हटा नहीं पा रही थी, वो तड़प रही थी, आँखें उसको प्रेन कर रही थी। फिर संगत जी, गुरु जी से मैं ना किचन में गई, अब मैं एक संगत जी, मैंने तो खाना भी नहीं बनाया आज, क्या ऐसा लेके जाऊँ कुछ भी। फिर मैंने कहा चलो मेरे पास जो दालें रखी हैं उसमें पानी भर के रख देती हूँ ताकि किसी बहाने मैं गाय को डालने के लिए जाऊँ। संगत जी, ऐसे जाऊँगी तो फिर मेरे ऊपर आरोप लगेंगे ब्लैक मैजिक करने की, क्या करने गई थी ये वो। तो संगत जी, मैं लेकिन मेरे से बड़ी देर तक मैं देखा नहीं गया। तो मैंने तब तक संगत जी, गुरु जी की ऐसी मेहर हुई कि एक लड़का उन्हीं के घर का, इन लॉ से घर का, उसी जगह गया जहाँ ये गाय हैं, गाय उसकी वो वाली है, बंदी है। तो संगत जी, वो लड़का गया, मैंने गुरु जी से अरदास की, गुरु जी ने सुन ली मेरी। मैंने कहा गुरु जी की रस्सी हट गई तो मैं अभी आपका शुक्राना करूँगी, मुझसे इसकी तकलीफ़ देखी नहीं जा रही है। तो मुझे लगा मुझे ही जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं हटाऊँ, कोई भी हटाए, उसको तकलीफ़ तो छुट्टी मिली ना, उसे जो पेन हो रहा है, आँख में रस्सी उसकी चुभ रही है, वो तो उसे नहीं होगी ना। वो संगत जी, बेचारी गाय अपने हाथों से भी कैसे हटाए, ऐसे हाथ पे अपना सर मार रही पर हटा नहीं पा रही थी। तो लेकिन गुरुजी ने मुझे ना कहते ना आरोप से बचा लिया, मुझे जाना ही नहीं पड़ा। एक लड़का आया, उसने देखा और उसने हटा दी रस्सी। उनके फैमिली का है, उनके ही गाय है संगत जी। तो वो उसको कुछ खिलाने पिलाने के लिए ले जा रहा था, तो रस्सी देखी और उसने हटा दी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। मैंने आपको कह दिया था गुरु जी, मैं तुरंत शुक्राना करूँगी अगर रस्सी हट गई। तो इसलिए संगत जी, गुरु जी का मैंने आदेश का, मैंने गुरु जी को मैंने बोला तो मुझे पालन तो करना है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मेरी ये बात सुनी, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है गुरु जी। लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, ये मेरा छोटा सा शुक्राना है पर मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि एनिमल लवर हूँ। एक एनिमल लवर को थोड़ी भी खुशी मिलती है ना एनिमल से रिलेटेड, तो उसके लिए वो बहुत बड़ा शुक्राना बन जाता है। अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर गुरु जी के चरणों में शतकोटि प्रणाम। जय संगीत जी, जय गुरु जी। पहले मैं गुरु जी का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, पहले तो मैं अपने गुरु जी से, गुरुपद से माफ़ी मांगूंगी, क्योंकि गुरु जी का मैसेज आ रहा था बेटा शुक्राना कर, और मैं शुक्राना कर नहीं पा रही थी। तो ही मेरे पापा गुरु जी महाराज, आप मुझे माफ़ कर देना। मैं हाथ जोड़ के सब संगत के सामने माफ़ी मांगती हूँ, अब मुझे माफ़ कर देना गुरु जी। क्योंकि गुरु जी ना आज भी मुझे अमृत वेला में उठाया था संगत जी 4 बजे के बाद, लेकिन ना कल रात को काम करते करते ना मेरा इतना देर रात हो गई संगत जी, तो सोते सोते देर बज गए थे। तो मैं आज सुबह जब गुरुजी ने उठाया ना, मैं अमृत वेला नहीं कर पाई, मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दिया, तो मैं सो गई संगत जी। फिर मेरा बेटी भी स्कूल जाने का टाइम हो गया था, मैं सुबह उठकर फिर मेरी बेटी का काम किया। तभी मैंने मन गुरु जी को बोला, गुरु जी आज तो मैं सुबह शुक्राना करना चाहती थी, लेकिन मैं शुक्र कर नहीं पाई, लेकिन आपको बेटी को शुक्राना करना है शाम को। तो आज देखिए ना,
अभी मैं मेरा स्कूल से आके ना मेरे सब मेरी बेटी को खाना खिला के फिर मैं उसको ट्यूशन भी दे के आई। फिर मैं ना सब काम करके मैं बेड में बैठी थी मोबाइल लेके। तो जब मैं व्हाट्सएप ना स्टेटस चेक कर रही थी ना, तब एक मैंने देखा मेरा मम्मी अभी यहाँ पर नहीं है, मेरी बहन के पास है। तो मुझे ना मेरे मम्मी को तो स्टेटस देना भी नहीं आता। शायद मेरे बहन में उनको मोबाइल में स्टेटस दिया था। वो एक स्टेटस मैंने जब उनको चेक किया तो वो आँखों का रोशनी के लिए था। जो मेरे पापा का अभी आँखों का रोशनी के लिए माँ पापा को आँखों में प्रॉब्लम हो गया, तो गुरुजी ने मेरे पापा का आँखों का ऑपरेशन किया है संगीत जी। तो इसके लिए भी गुरुजी आपका मेरे पापा की तरफ से, हम पूरे मेरी फैमिली की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं जानती हूँ आप मेरे पापा को आपकी वजह से मेरे पापा को आँखों का ऑपरेशन हुआ है गुरुजी। और आप ही मेरे पापा को आँखों का रोशनी भी लौटाएँगे। उनको आँखों को रोशनी फिर से लौटा दीजिए गुरुजी। दोनों आँखों को ब्लेस कर दीजिए गुरुजी। मेरे पापा की तरफ से आपका बहुत-बहुत शुक्राना। जब मैं वो स्टेटस मैंने क्लिक किया ना, वो छोटा-सा रील आया था, लेकिन वो खुला ही नहीं संगीत जी। तो तब ना गुरुजी का छोटा-सा रील मेरे सामने आ गया संगीत जी। तो इसमें यही लिखा था जी, शुक्राना कर आज तेरी ये सेवाएँ। तो देखिए ना संगत जी, मैं थोड़ा भूल गई थी क्योंकि मैंने गुरुजी को बोल के रखा था गुरुपा मुझे शाम को आपका शुक्राना करना है। तो गुरुजी ने इस रील के ज़रिए मुझे बता दिया, याद कर दिया जी बेटा शुक्राना कर आज तेरी ये सेवाएँ। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मुझे याद देने के लिए शुक्राना गुरुपा। और उस रील में यही था कि बेटी तेरे पास अच्छे लोगों की संगत होगी जिससे तुझे सफलता ही सफलता है। मैं हमेशा किसी रूप में तेरी मदद करता रहूँगा। तेरे पास अब सिर्फ़ सही लोग आएँगे जो तेरे साथ देंगे, तेरे हाथ थामेंगे और तुझे ऊँचाइयों तक पहुँचाएँगे। तुम्हारे पास गलत लोगों को मैं आने ही नहीं दूँगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने और बोला कि मैं उससे पहले ही उन लोगों को रोक दूँगा उस लोगों को रोक दूँगा। तुम्हें अपने मंज़िल की ऊँचाइयों तक पहुँचाने में अब कोई नहीं रोक सकती। हमेशा आगे बढ़ो, मंज़िल तुम्हारे पीछे रहेगा और शेयर करते रहो ज़रूरतमंद लोगों को। तो जय गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया है ना उसके लिए भी शुक्राना, और जो देने वाले हैं उसके लिए शुक्राना, और जो दे के ले लिया ना उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं पूरी दिल से आपका शुक्राना करती हूँ बाबा। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने 2 दिन पहले जब मैं शुक्राना की थी, तो गुरुजी ने एक सत्संग मेरे सामने आया था जिसमें लिखा था बेटा कुलदेवी माता वो पितर तुझसे नाराज़ है, अभी माफ़ी माँग। तो उस दिन मैंने माफ़ी माँगा था। आज भी मैं सत्संग में सभी संगत के सामने कान पकड़ के गुरुजी महाराज से माफ़ी माँगती हूँ। हे कुलदेवी माता, हे मेरी माता रानी, आप और मेरे जो पितर लोग हैं, पितर देवता है ना, सब लोग मुझे माफ़ कर दीजिए। हे गुरुजी महाराज, आप भी माता रानी को बोलना और मेरे जो पितर है ना उन सबको कहना मुझे माफ़ करने के लिए। और जो आत्माओं ना जो मेरी वजह से अगर उनको कष्ट हुआ मिला है ना गुरुजी, अब उनको मोक्ष प्राप्त कर दीजिए गुरुजी। और जो भी मुझसे भूल हुई है ना सब देव देवियों से 33 कोटि देव देवियों से, हे माता रानी, हे पितृदेव, हे गुरुजी महाराज, आप सभी को मैं कान पकड़ के सभी संगत के सामने माफ़ी मांगती हूँ। माफ़ी दे दो माता रानी, माफ़ी दे दो पितर हे पितर देवता, हे गुरुजी महाराज, अब मुझे माफ़ी दे दो। माफ़ करना बाबा, माफ़ कर देना। अब इस बेटी को जो भी गलती हुआ है ना उस जन्म में इस जन्म में हर दिन जो गलती से मेरा कुछ बातें अगर किसी को बुरा भी लगा है ना, प्लीज़ गुरुजी महाराज आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी देखिए ना गुरुजी महाराज ना मन की बात भी जल्दी सुन लेते हैं संगत जी। वो क्या हुआ ना आज ना वो पहले ना संगत जी मैंने नहीं बताई कि आज ये मेरा जो शुक्राना सत्संग है ना, ये शांदावाला का शुक्राना सत्संग है। और आज तो मंगलवार है ना, गुरुजी महाराज बोलती है मंगलवार को शुक्राना करने से जितने भी अमंगल है ना वो दूर हो जाता है। और आज तो ऊपर से बजरंगबली की दिन है, और मैं तो पहले से बजरंगबली का बड़ा भक्त हूँ संगत जी। जय श्री राम, जय नीमकली बाबा, जय गुरुजी महाराज। क्योंकि जब से मैं गुरुजी से जुड़ी
हूँ ना, कुछ दिन बाद ही नीम कोली बाबा का भी मुझे मैसेज आता है संगत जी, अभी भी आता है। गुरुजी महाराज मुझे जो मैसेज देते हैं ना, मेरा सेम मैसेज नीम कोली बाबा भी देते हैं संगत जी। और मेरे लिए तो मेरे भोलेनाथ, मेरे बजरंगबली, मेरे गोविंद सब एक ही है, मेरे गुरुजी महाराज ही है संगत जी। तो इसके लिए मेरे गुरुजी महाराज को दिल से शुक्राना 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 बाबा, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। जो दिया ना उसके लिए शुक्राना, जो देने वाले हैं उसके लिए शुक्राना, और जो दे के ले लिया ना उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। क्या हुआ ना, मैं ना पहले ना एक आंटी का सत्संग सुनती थी संगत जी। वो जो गुरुजी का ना बहुत ब्लेस बेटी है, जो गुरुजी जो हर वक्त गुरुजी उनके पास ही होते हैं, गुरुजी हर पल उनको दर्शन देते हैं संगत जी। और वो भी गुरुजी का बहुत प्यारी बच्ची है संगत जी। जब भी उनके सत्संग सुनते ना, मुझे यही लगता था जी गुरुजी मेरे गुरुपा, मेरे गुरुजी महाराज मेरे साथ ही है संगत जी, और मैं भी उस भाव में चली जाती संगत जी। तो बहुत दिनों से ना मुझे ना वो जो आंटी का सत्संग में आंटी शेयर करती थी ना, तो आंटी का सत्संग मेरे मोबाइल में नहीं आ रही थी संगत जी। तो 2-3 दिन पहले ना मेरा बहुत मन था उस आंटी का सत्संग सुनने का। तो मैं मन ही मन गुरुजी से बोला था, गुरुजी अभी तो ना उस आंटी का सत्संग नहीं आता यार, उस आंटी का ना वॉइस भी बहुत प्यारी, बहुत सुंदर है। जब भी मैं आंटी का सत्संग सुनती ना, मुझे इतना दिल खुश हो जाता ना, मुझे लगता है मेरे गुरुजी महाराज मेरे पास ही बैठा है संगत जी। बहुत डिवाइन सत्संग होती थी संगत जी। तो कल ना गुरुजी ने मुझे मेरे साथ इतना मिराकल किया ना संगत जी। कल क्या हुआ ना, कल 25 अगस्त था। वो कल बहुत जगह सत्संग हुआ है संगत जी से। गुरुजी ने 777 का ब्लेसिंग दिया है, तो मुझे भी मिला संगत जी। तो कैसे मैं बताती हूँ। कल ना मुझे गुरुजी महाराज ने सत्संग का इनविटेशन भेजा था एक आंटी के जरिए संगत जी। तो जब मैंने इनविटेशन देखा ना, तो मेरा मन ना बहुत ख़राब हो गया था संगत जी, कि मेरा ना बहुत मन था गुरुजी के सत्संग में जाने का। मैं एक ही बार सिर्फ गया हूँ संगत जी, वो गुरुजी लेके गए थे संगत जी, क्योंकि मेरे यहाँ पे नहीं होता है संगत जी। तो उस आंटी ने, जो आंटी मुझे बताती है ना, वो आंटी ने बताया था। तब मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगा और बोला, गुरुजी अभी तो मैं नहीं जा सकती, कि मेरे पापा को अभी आँखों का ऑपरेशन हुआ है, और यहाँ से जो सत्संग का जगह है ना बहुत दूर है, और रात को भी मैंने 4 बजे से 6 बजे तक था, और मेरे बेटी का भी एग्ज़ाम भी था। तो इसलिए मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगा, और आंटी को उसे बोला जी मेरा बहुत मन था, लेकिन मेरे बेटी का एग्ज़ाम है और मेरे पापा का वही आँखों का ऑपरेशन, मैं नहीं जा पाऊँगी। तो मैं जाती हूँ गुरुजी, मुझे नेक्स्ट बार गुरुजी मुझे ज़रूर लेके जाएंगे। तो कल गुरुजी ने क्या कहा संगत जी, गुरुजी को तो पता था, गुरुजी का बेटी का बहुत मन था सत्संग में जाने का। इसलिए ना गुरुजी ना उस आंटी के ज़रिए मुझे सत्संग का जो ब्लेसिंग है ना 777 का, वो घर बैठे दे दिया संगत जी। कल जब मैं स्कूल में था ना, तब टिफ़िन पीरियड में मैंने मोबाइल जब ऑन किया ना, तब मेरे सामने यूट्यूब में एक सत्संग फ्लैश हुआ, वो रूहानी आंटी का था। जिसमें जब मैंने ओपन किया था ना, वो 40 मिनट का था संगत जी। मैंने जब ओपन किया ना, पहले एक सत्संग आया, फिर दूसरा जब आंटी ने जब बोला ना, तब मैंने उसको वॉइस सुना ना, मैं इतना दिल से खुश हो गया ना। वो आंटी बोल रही थी मेरा नाम मोनिका है। तो मैं इतना खुश हो गई ना, मैं मन ही मन बोला, गुरुजी महाराज आपने मेरा बात सुन लिया। मैंने तो बहुत मन था आंटी का सत्संग सुनने का, मैं बहुत खुश हो गई संगत जी। लेकिन ना तभी वो टिफ़िन पीरियड में सब बात कर रहे थे ना, अच्छे से सुना नहीं जा रहा था, तो मैंने वो सेव कर लिया। तब मैं जब स्कूल से आ गई घर में, तो शाम को मैं जब सुनने लगी ना, तो ना सुनते-सुनते ना 5 बजे के बाद जब मैं ऑन किया, सुनते-सुनते ना मैं सो गई संगत जी, तब मैं नहीं सुन पाई। लेकिन संध्या वाले में 6 बजे के बाद 6 ओ क्लॉक मैंने जब ओपन किया ना, तो पूरा सत्संग मैंने सुना 7 बजे तक संगत जी। गुरुजी महाराज ने मुझे सुनाया संगत जी। मेरा मन इतना खुश हो गया ना संगत जी, और पूरा डिवाइन सत्संग था संगत जी। गुरुजी महाराज ना मुझे सत्संग के ज़रिए कल मुझे 777 का ब्लेसिंग दिया संगत जी। कल 25 था, 7 था, ऊपर से 2025 चल रहा है ना 7। तो और उस सत्संग में ना यही लिखा था, बेटी आज का सत्संग के आज का सत्संग कोई साधारण सत्संग नहीं है। ये सत्संग नहीं है।
इसे वही सुन पाएगा जिसे गुरुजी ने स्वयं चुना है। संगत जी, पहले तो मैं आपको बताऊँगी कि गुरुजी महाराज ने मुझे मैं गुरुजी महाराज को नहीं पहचानती संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे चुना है संगत जी। तो इसके लिए भी गुरुजी महाराज आपका बहुत-बहुत शुक्राना। इस बेटी को आपने आपके शरण में दिया है, आपने इस बेटी को आपने आपका संगत बनाया है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना बाबा, और बहुत-बहुत शुक्राना। और इसमें और भी लिखा था, आज ये सत्संग 777 की कृपा लेकर आया है, और जो इसे सच्चे भाव से सुनेगा उसे शाम 7 बजे गुरुजी की दिव्य सात ब्लेसिंग प्राप्त होगी। तो संगत जी, कल मैंने सत्संग पूरा सुना गुरुजी ने संध्या वेले में, और जब सत्संग का टाइम था ना, देखिए टाइम गुरुजी को होता है संगत जी, हम कौन को होता है ना। मैं तो दोपहर में सुनना चाहती थी, लेकिन गुरुजी ने सुनने नहीं दिया। फिर मैंने 5 बजे भी ओपन किया, फिर मैं सो गई संगत जी। लेकिन गुरुजी ने कब सुनाया, 6 बजे से 6 बजे तक सुनाया संगत जी। तो देखिए ना, गुरुजी का टाइमिंग कितना अलग है ना। 7 बजे तक मैंने वो सुना, और 7 बजे बाद गुरुजी ने मुझे 777 का ब्लेसिंग भी दिया संगत जी। तो इसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा। मैं कल आपको पता था ना, आपको बेटी को सत्संग में जाने का बहुत मन था, जा नहीं पाई, इसलिए मेरा मन भी खराब था, इसलिए आप घर बैठे आपको बेटी को ब्लेस किया ना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया ना उसके लिए भी शुक्राना, जो देने वाले उसके लिए शुक्राना, और जो दे के ले लिया ना उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। कल ना गुरुजी का ना एक मैसेज आया था, जिसमें ये लिखा था, बेटी शिवलोक से तेरी नाम की चिट्ठी आई है, आज सत्संग सुनना ही तेरी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, ठुकरा मत। तो कल गुरुजी महाराज ने इतना अच्छा ब्लेसिंग दिया संगत जी, और बहुत अच्छा ब्लेसिंग दिया, और 7-7 का भी सत्संग ब्लेसिंग के जरिए 7-7 के सत्संग के जरिए 7-7 की ब्लेसिंग भी दिया संगत जी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और उस सत्संग के नीचे नहीं लिखा था, किसी ने तुझ पर ऐसे तंत्र किया है कि तुझ पर बहुत सारी बीमारी लेकर बीमारी फैला हुआ है। आज का सत्संग उसी तंत्र को भस्म करने आया है। तो गुरुजी को पता था कि गुरुजी के बेटी के ऊपर बहुत सारा तंत्र किया, ब्लैक मैजिक हो रहा है संगत जी। इसलिए गुरुजी ने कहा, उस सत्संग के जरिए मेरा जो जितने सारे ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी है ना, सब दूर कर दिया, सब भस्म कर दिया संगत जी। तो कुछ दिन से गुरुजी का मैसेज आया था, बेटा तेरे ऊपर, तेरे बेटी के ऊपर बहुत बड़ी नज़र लगी है। गुरुजी को पता है संगत जी वो कौन है जो रोज़ मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करती है। मैं तो गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी आप उन लोगों को सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी, क्योंकि आपको ही पता है कौन है वो लोग, और कोई नहीं, मेरा अपना ही है, जो मेरे ऊपर, मेरे बेटी के ऊपर रोज ही तंत्र क्या करते हैं संगत जी। तो अभी ना संगत जी, ब्लैक मैजिक और तंत्र क्या जो मैसेज आता है ना, अब उससे डर नहीं लगता है, क्योंकि मुझे पता है मेरी गुरु पाए हैं संगत जी, जो मुझे हड़ाल में कुछ नहीं होने देंगे संगत जी। तो क्योंकि गुरुजी को तो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर सब पता है ना संगत जी। गुरुजी तो हर वक्त यही बोलते हैं, बेटा तू तेरी जो परेशानी है ना उसे दूर कर रहा हूँ, बस तू सत्संग सुन और शुक्राना करना मत भूलना। तो शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने कहा है कि बेटा तुझे तुझे कहा है ना, मैंने ज़्यादा टेंशन ना लिया कर, मुझ पर भरोसा है तो सब मेरे पर छोड़ दे, देख और टेंशन फ्री रहा कर, उतर जा ऐश कर। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया ना उसके लिए शुक्राना, जो देने वाले उसके लिए शुक्राना, और जो दे के ले लिया ना उसके लिए भी, और अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि ना कभी कभी मैं जब सोच में रहती हूँ ना संगत जी, तब मन ना डबाडोल हो जाता है संगत जी। तो गुरुजी मैसेज के जरिए मुझे बोलते हैं, कुड़िए डबाडोल मत हो, विश्वास रख, मेरी कृपा तेरे परिवार पर बरस रही है, बच्चे की चिंता छोड़
छोड़ दे। मैंने उन्हें पहले ही ब्लेस कर रखा है। सत्संग सुन और शुक्राना कर। तो शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि गुरुजी को पता है, गुरुजी की बेटी को ना, कि गुरुजी जो उपाय बताते हैं ना, वो ज़्यादा उपाय मैं कर नहीं पाती हूँ संगत जी। तो गुरुजी ना सत्संग के जरिए मेरा बहुत सारी बीमारी ना वो काट देती है संगत जी। गुरुजी ना सत्संग के जरिए मुझे बताया है, मैंने बहुत सारे सत्संग को बीमारी का सत्संग सुना है संगत जी। वो ब्लड प्रेशर, हार्ट ब्लॉक, किडनी, साइनस का प्रॉब्लम, तब कैंसर रिलेटेड बहुत सारा संगत जी। तो गले में कष्ट, और मेरी बेटी का भी बहुत सारे कष्ट बीमारी का लिए हुए गुरुजी सत्संग सुनाया संगत जी। इसके गुरुजी ने कहा है, बेटा तुझे और मैंने मुझे और मेरी बेटी को और मेरे पति को भी गुरुजी ने न्यू लाइफ ब्लेस किया है। इसके लिए मेरे तरफ से, मेरी बेटी की तरफ से, मेरे पति की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा आज एक अरदास में आपके चरण में रखना चाहती हूँ। आपका नातिन को ना पेट में दर्द हो रहा है गुरुजी। मुझे ना बहुत डर लग रहा है गुरुजी। कल मैं ना उसे डॉक्टर के पास, एक मेरे इधर जो अंकल जी है ना, उन डॉक्टर के शॉप में लेके गई थी। तो अंकल जी ने बोला इस दाहिने साइड को पेट में दर्द हो तो उसका शायद अपेंडिक्स हो सकता है। और मुझे भी लगा था दाहिने साइड को, तो मेरे मम्मी को हुआ था कि किडनी का जो स्टोन होता है ना। गुरुजी आपको तो पता है ना, आपका नातिन कितना छोटी है, 8 साल है गुरुजी। वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी आपका ना बेटी को, मेरी बेटी को जो भी दर्द है ना, आप वो छोटे में कर दीजिए गुरुजी। मैं उसे ना जल्दी डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी, क्योंकि उसे अल्ट्रासाउंड करने के लिए बोला है वो अंकल जी ने। गुरुजी जो भी रिपोर्ट आएगा ना गुरुजी, प्लीज़ गुरुपा सब रिपोर्ट ओके करना, सब पॉजिटिव आना चाहिए गुरुजी। मेरी बेटी को कुछ भी नहीं होना चाहिए गुरुजी। वो आपका ही नातिन है ना, आपको तो कहती है ना कि बेटा तू चिंता मत कर, तेरी बेटी मेरी बेटी है, तू मेरी बेटी है, तेरे बेटी की जिम्मेदारी, तेरी जिम्मेदारी मैंने लिया है। तो गुरुजी मैंने आपका नातिन को आपको ही देखना है गुरुजी, उसे कुछ नहीं होना चाहिए गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी महाराज, एक माँ का अरदास है गुरुजी, प्लीज़ मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए गुरुजी। सॉरी संगत जी। जय गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना बाबा, आपने जो दिया है ना उसके लिए शुक्राना, जो देने वाले हो उसके लिए शुक्राना, और जो दे के ले लेना है उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने कहा है, बेटा तेरी अरदास में बहुत शक्ति है, जो तूने मुझसे अरदास की है ना वो बहुत जल्द पूरी होने वाली है, और इस सत्संग के सुनने के बाद तुझे सब पता चल जाएगा। तो शुक्राना गुरुजी। मुझे नहीं, आपको ही पता है आपने कि कौन अरदास को पूरा किया है। अब मैंने तो मेरे पूरी ज़िंदगी ने, जीवन में आपके चरण में रख दिया है गुरुजी। आपको जो करना है ना वो करिए गुरुजी, मेरे लिए, मेरी बेटी के लिए जो अच्छा है ना गुरुजी, आपको वही करना है गुरुजी। क्योंकि आपको तो पता है ना मैं किस पोजीशन में हूँ, कौन सी परेशानी में हूँ गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी आप मुझे यहाँ से निकल के लाइए ना गुरुजी। आप मुझे सब नहीं होता गुरुपा, कृपा करो गुरुपा, कृपा करो। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जो अंकल जी आंटी जी ये सत्संग शेयर करेंगी ना, उनको भी आप बहुत सारा ब्लेसिंग देना। उस आंटी जी को, वही चैनल को बहुत ब्लेस करना गुरुजी, क्योंकि आंटी जी को जब भी मैं सत्संग भेजती हूँ ना आंटी जी तभी सत्संग शेयर कर दी थी गुरुजी। सबको अच्छा रखना, सबको भला रखना गुरुजी। आप भी आपका ख्याल रखना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी अभी गुरुजी का मैसेज आया मेरे पास कि मैं तेरे पापा की हेल्थ को ब्लेस कर रहा हूँ, तू अपने पापा की चिंता मत कर, मैं बिल्कुल उन्हें स्वस्थ कर रहा हूँ। संगत जी ये मैसेज आया तो मैं सोचूं मेरे पापा तो भी बिल्कुल ठीक हैं। तो संगत जी लेकिन हमारे गुरुजी महाराज जो हमारे जीवन में कोई भी ऐसी चीज़ होने वाली होती है उसे पहले ही टाल देते हैं, ऐसे ही हमारे प्यारे गुरुजी महाराज। संगत जी मैंने अपनी मदर को फ़ोन किया, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो मेरी माँ ने बताया कि चावल बन नहीं रहे हैं घर में बिकॉज़ पापा की तबीयत ठीक नहीं चल रही, उन्हें कोल्ड एंड कफ़ है। संगत जी मैं शॉक्ड हो गई, मुझे तो मतलब पता ही नहीं था उनको कोल्ड एंड कफ़ हो रखा है। और यहाँ गुरुजी मुझे मैसेज दे रहे हैं कि कुड़िए मैं तेरे
पापा की हेल्थ ब्लेस कर रहा हूँ, तो चिंता ना कर। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आप आने वाले कष्ट को पहले ही देख लेते हो, उसे छोटे में कटवा देते हो। संगत जी गोल्डन कफ दे के गुरुजी महाराज मेरे पिता का बहुत बड़ा कष्ट काट रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। गुरुजी को पता है उनकी बेटी ससुराल में है, उसको अपने मायके की बहुत चिंता रहती है, तो गुरुजी पहले मेरे कहने से पहले से मेरे मायका संभाल रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। आप ऐसे ही ब्लेस करना मेरे मम्मी पापा को। शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना। और संगत जी मैं एक सत्संग और बताना चाहती हूँ। गुरुजी ने मेरे घर से, जो मेरे घर में पावदान थे संगत जी, 3 पावदान नहीं संगत जी 4 पावदान थे, वो सब गुरुजी ने थ्रो करवा दिए संगत जी। बिकॉज गुरुजी ने मुझे बताया कि उसमें शमशान की राख डाली गई है, टेलीपैथी करी, मैसेज दिया मुझे, तो मैंने वो सारे पावदान हटा दिए। गुरुजी ने मुझे ये भी टेलीपैथी करके बोला कि ये ग्रीन कलर के पावदान जिसमें घास लगी है वो तेरे घर में रखा है, वो मुझे सत्संग में सुनवाया था गुरुजी ने, उसे लगा। और संगत जी सच में मेरे हस्बैंड अंकल ने अपनी दुकान के लिए खरीदे थे, पर थोड़े बच गए थे, तो वो यहाँ घर लाए थे, स्टोर रूम में पड़ा था। संगत जी सच में उसमें ग्रीन जैसे आर्टिफिशियल घास होती है ना, वही लगी है। तो शायद संगत जी इससे पॉजिटिविटी आती होगी। तो जब भी किसी के घर में कोई पावदान खरीदे, शायद संगत जी गुरुजी मुझसे कहना चाह रहे हैं, तो वो ग्रीन कलर में जैसे एक आर्टिफिशियल घास जैसा आता है, वही यूज़ करें, उससे बहुत पॉजिटिविटी आती है संगत जी। तो संगत जी वही घास के 2 पावदान थे, तो वो मैंने घर में रखे संगत जी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने नेगेटिव सामान घर से बाहर हटवा दिया और पॉजिटिव चीज़ें घर में बिछवा दी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम। संगत जी उसके बाद से थोड़ा सा ऑरा इम्प्रूव है घर का। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी आज गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया, जिसमें आंटी जी बता रही थी कि जो नेगेटिव लोग होते हैं संगत जी, जो नेगेटिव लोग होते हैं वो मतलब संगत जी एक आंटी जी अपना ड्रीम बता रही थी एक सत्संग में, कि कैसे उन्होंने ड्रीम में देखा कि जो उनके घर के लोग हैं उन पे भूत प्रेत हावी हैं, वो अकेली हैं जिन्होंने हनुमान जी का लॉकेट पहना है, और वो अकेली भगवान के सपोर्ट में, मतलब उनके ऊपर भगवान की कृपा है, बाकी लोगों के ऊपर भूत की कृपा है। ऐसे संगत जी, ऐसा सत्संग में गुरुजी ने उन्होंने ड्रीम में देखा। तो आंटी जी ने मुझे सत्संग में बताया संगत जी कि गुरुजी ने उन्हें ये बताया कि मेरे रहते तेरा कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। जितने भी नेगेटिव लोग हैं, जो भी तेरे परिवार के सदस्य हैं, मुंह बोले सदस्य जो कहने के लिए परिवार है, लेकिन वो तेरा बहुत बुरा चाहते हैं, तो उस पर ब्लैक मैजिक करते हैं, मारण क्रिया करते हैं। अगर तेरे पास मेरा कोई स्वरूप नहीं है, तेरे मोबाइल फ़ोन में भी मेरे वॉलपेपर है, तो तू चिंता ना कर, और तेरे पास है वो चीज़, तो मैं तेरे साथ। अगर तूने मेरे किसी भी कोई चीज़ मेरे अपने गले में पहन रखी, चाहे हनुमान जी का स्वरूप है, गुरु जी का है, या गुरु जी का रुद्राक्ष है, तो मैं तेरे साथ हूँ। तेरे फ़ोन में मेरा वॉलपेपर है, तो मैं तेरे साथ हूँ। और वो नकारात्मक लोग तुझसे भयभीत होंगे और तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, गुरु जी ने कहा। संगत जी तो आज जिस तरीके से मेरे फादर इन लॉ मुझसे लड़ने आए थे, तो संगत जी वो सीन मुझे याद आ गई कि जैसे कि पता नहीं क्योंकि वो सभी ब्लैक मैजिक करते हैं, और जिस तरीके से वो मुझे जिसे अटैक नहीं होता वो वैसा बिहेव कर रहे थे संगत जी। उसके बाद जब मैं थोड़ी सी आगे बढ़ी तो वो पीछे होने लग गए। मतलब आगे का बढ़ी, मैंने ये बोला कि जब मैंने बोला कि मैं तो कुछ भी नहीं बोलती हूँ। तो संगत जी मुझे खुद में फील हुआ कि जैसे कोई नेगेटिविटी है और नेगेटिविटी हावी है उनके ऊपर, और मेरे अंदर की पॉजिटिविटी वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और वो चले गए। तो संगत जी ये सत्संग ने मुझे उस चीज़ का जवाब दे दिया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी नेगेटिविटी क्या हावी होगी, वो खुद ही ब्लैक मैजिक करते हैं। संगत जी सत्संग मुझे बताया कि जो लोग हद से ज़्यादा ब्लैक मैजिक करते हैं, लोगों के ऊपर क्रियाएं करते हैं, वशीकरण करते हैं, लोगों को मारने के लिए, लोगों को बर्बाद करने के लिए, या लोगों को अपने वश में करने के लिए, तो उनकी गति बहुत बेकार होती है। पहले तो उनको शरीर में रोग पकड़ता है, और उनको मतलब उनका मोक्ष नहीं है संगत जी, उनकी दुर्गति होती है संगत जी। गुरु जी ने सत्संग में मुझे सुनवाया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने कहा तो चिंता ना कर, जीत अच्छाई की होगी, मैं तेरे साथ हूँ। उनके आसपास भूतों का वास है, मैं नहीं उनके आसपास, मैं तो तेरे साथ हूँ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, इतना प्यारा सा ब्यूटीफुल मैसेज देने का। अब मेरा थोड़ा सा डर खत्म हुआ गुरु जी महाराज, आपके इस मैसेज, इस सत्संग को सुन करके। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी ने ये भी बोला कि आज मंगलवार है, और जो भी संगत ये मंगलवार को सुनेगी ना, तो अगर उस टाइम वो मंदिर नहीं जा सकती है, तो वो अगले मंगलवार ही हनुमान जी के मंदिर जाए,
11-21 का प्रसाद चढ़ाएँ। और इस मंगलवार, अभी जो भी आने वाला मंगलवार है, या जो जिस दिन मंगलवार को कोई सुनेगा, उस दिन का मंगलवार अगर आप मंदिर जाते हो, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाते हो, तो कोई बहुत बड़ी नज़र आपके हनुमान जी काटेंगे। संगत जी, मुझे तो अभी पीरियड हो रखा है, तो मैं और मंगलवार के दिन ही मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। वो सत्संग भी मैंने मंगलवार आज ही के दिन सुना संगत जी, लेकिन मैं तो नहीं जा सकती और मेरे हस्बैंड कल अपने काम पे हैं। तो संगत जी, मैं कोशिश करूँगी मैं नेक्स्ट मंगलवार जाऊँ और दर्शन करूँ हनुमान जी के। तो संगत जी, और जो लोग नहीं जा सकते, जो मेरी तरह पीरियड में या लेट नाइट यो सत्संग सुन रहे हैं संगत जी, तो आप एक काम करना, आप घर में उस दिन हनुमान चालीसा का पाठ बैठ के चुपचाप अपना रूम में ही सही एक बार ही करना ज़रूर। तो इससे भी आपको हनुमान जी की ब्लेसिंग मिलेगी और आपकी नज़र कटेगी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस देने का, इतने सत्संग सुनवाने का, इतनी सारी ब्लेसिंग देने का लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और संगत जी, मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। एक संगत में आंटी जी, सत्संग में आंटी जी बता रही थी कि उनके फादर इन लॉ काफ़ी बीमार थे और फिर मतलब वो काफ़ी बीमार थे, तो फिर उनकी डेथ हो गई। तो उन्होंने ये बताया था संगत जी कि उनके ऊपर ना प्रेत आत्माएं इतनी आसपास थी कि गुरुजी ने कहा कि अगर मैं उन्हें मुक्ति नहीं देता, मतलब अगर मैं उनका कष्ट नहीं काटता, तो वो प्रेत आत्माएं मतलब जीवन भर उन्हें परेशान करती और वो बहुत सारी आत्माओं के बीच में था, तो उसे इस दुनिया से हटाना बहुत ज़रूरी था। तो संगत जी, ये देखिए, ये होता है ब्लैक मैजिक का हाल। तो मतलब क्या करना, क्यों करना ब्लैक मैजिक? ऐसे सत्संग गुरुजी ने ये चीज़ मुझे बहुत पहले सुनवाई थी संगत जी। संगत जी, तो हालांकि उनके तो फादर इन लॉ बहुत अच्छे थे, लेकिन अब मैं क्या बोलूँ, शायद उनकी फैमिली में कोई ब्लैक मैजिक करता होगा, लेकिन मेरे यहाँ तो दोनों ही लोग करते हैं, फादर इन लॉ क्या मदर इन लॉ। गुरुजी कहते हैं पति पत्नी एक है, जो तेरे परिवार के हैं, सास ससुर तुझे बर्बाद और तेरे पति को बर्बाद करना चाहते हैं। तो मैं क्या ही बोलूँ। तो संगत जी, कहते हैं ना, पत्नी कोई बुरे कर्म करती तो पति को भोगना पड़ता है। पति पत्नी एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं संगत जी, तो बस वही है। तो बस शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज, इतने अच्छे अच्छे बातें सिखाने का शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, ये था मेरा शुक्राना सत्संग और मैं अपना विराम करूँगी सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।